हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। मैं नीलम आप सभी के लिए यूपी टेट इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस का पार्ट सेकंड बताने वाली हूँ। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है हमने 2011 से 2060 के पेपर्स इंग्लिश के वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से उन पार्ट को भी देख सकते हैं। और ताकि आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपको पार्ट सेकंड से आपको पूरे कंटिन्यू 2011 से लेकर के 2021 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको पूरे मिल सके और आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आप सभी को यदि ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपके सभी फ्रेंड्स को लाइक कर दी, शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके आप इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो को देखें और क्वेश्चन को एग्जाम के व्यू पॉइंट से प्रिपेयर करें। तो चलिए हम पेपर देखते हैं। अंटार्कटिका इज अ आइसी कंटिनेंट इन द South Pole. It is covered by permanently frozen ground, is surrounded by water, and is about 1.5 times longer than the United States of America. The world's largest desert in Antarctica has about 87% of the world's ice. The South Pole is the coldest, windiest, in the driest place on the earth. The coldest temperature ever recorded on the earth was at the South Pole. It reached as low 128.6 Fahrenheit and minus 88.0 degrees Celsius. On average, most of the Antarctica gets less than 2 inches of snow each year. Although scientific expedition variety Antarctica, there are no permanent human residents. This is because of the extreme weather, which includes freezing temperature, strong winds, and blizzards. There are about 4,000 seasonal visitors of Antarctica. Antarctica has not always been located at the South Pole. It has drifted like the other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period about 500 million years ago to the South Pole. During has more temperature and housed dinosaurs and many other life forms. Now there is a very little indigenous life. तो हम क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड आईसी इन द पैसेज इज एन। तो यहाँ पर जो वर्ड है आईसी इन द पैसेज, तो आईसी मतलब आप किसी की विशेषता बता रहे हैं कि बहुत ठंडा है या गर्म है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन नंबर बी पुट कर सकते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द वर्ड डिजर्ट इन द पैसेज इज आ। डिजर्ट जो वर्ड यूज किया हुआ है पैसेज में वह नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है या वर्बल है। तो देखिए डिजर्ट मतलब आपका होता है मरुस्थल, तो ये एक नाउन वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए। फिर ये आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है 63, द वर्ड विंडेस्ट इन द पैसेज इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब एंड पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंडेस्ट है आपका, जो विंड होता है उसकी फॉर्म है, मतलब आपका यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्टिव है, तो आपका ई एस टी लगा हुआ है विंड में, तो ये आपकी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है। 64 है आपका, अंटार्कटिका ऑलवेज been fixed in the pole. अंटार्कटिका ऑलवेज बी फिक्स्ड इन द पोल। तो आप पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, नो। फिर है 65, हु आर अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। Who are earliest known inhabitants of the Antarctica? तो अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, डायनासोर। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, तो वो हमेशा से ही डिजर्ट है, वहाँ पर ऐसा कोई रहने वाला नहीं है। फिर हु आर द 65 है, हु आर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो अमेरिकन साइंटिस्ट, 65 में भी आपका वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट, डायनासोर एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अगेन आपका इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट। अब हम देख रहे हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 66 से 70। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज है, द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड वियर
I on mind is that a book ought not to be read for mere amusement. Half-educated persons read the amusement and are not to be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement, and once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. He will then impatiently throw down any book which does not make an appeal to the heighter emotions and to his intellect. But on the other side, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking of opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and the higher faculties of perception unemployment. पैसेज को केयरफुली रीड करें, पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से समझें और समझने की कोशिश करें। अब हम इसके कुछ आंसर्स को देखते हैं। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर टू हैवन टू। जो हाफ एजुकेटेड पर्सनस हैं उन पर राइटर विश्वास करता है। इंजॉय वाइन ड्रिंकिंग, इंजॉय ड्रीमिंग, थिंक प्रॉपरली, एप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि राइटर के अकॉर्डिंग जो कम पढ़े लिखे या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बोला गया है एप्रिशिएट हिडन क्वालिटी, उनके अंदर जो भी हिडन क्वालिटीज़ है वो उनको बाहर निकालें। 67 है, द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज मीन्स ग्रेट लिटरेचर, इंटॉक्सिकेंट, चीप बुक्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो ये जो वर्ड है नार्कोटिक मतलब है इंटॉक्सिकेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, द फेयर्स द हायर फैकल्टी इन द पैसेज means different departments in the universities, different ways of enjoying things, mental power of high order for understanding great literature, superficial part of the mind। तो यहाँ पर ये बोलता है mental power of a high order for understanding great literature। तो आप देख सकते हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। फिर ये आपका द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन, तो वर्ड है इवेंचुअली, इसका पैसेज में मीन्स क्या है, एट लास्ट। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये राइट आंसर है। 70 द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन, अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई जॉब ना हो, जॉबलेस, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग है अनयूज्ड, उसका कोई भी मतलब नहीं है। फिर है आपका 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, is cheerful as a lark, as busy as a wet, as cunning as a dog, as happy as a donkey। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, as cheerful as a lark। फिर 72, the sentence this is the house in which I was born is a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence एंड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर विच यूज किया गया है। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ब है जो एडवर्ब है, तो अपेस, फेस, मीक, फरी। तो आपका जो अपेस वर्ड है वो आपका यहाँ पर एडवर्ब है। फिर है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रपोजिशन,
बियॉन्ड एंड यट नाउ। तो प्रपोजिशन यहाँ पर बियॉन्ड है, बाकी सारे जो वर्ड है आपके कंजक्शन है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। मेरे सन और मेरी डॉटर को बहुत शौक है। हर सेल्फ, ईच अदर, देम सेल्फ, हिमसेल्फ। तो आपका है ईच अदर। फिर है 76, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। आप इनको ज्वाइन करें और एक सिंपल सेंटेंस बनाए। तो द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट विल नॉट कीप अस अवेक। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक। The coffee is not too strong, so it will not keep us awake. The coffee is not too strong so as to keep awake. तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, जो कि आप 2 से यहाँ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ अ बुक। लेट द बुक बी गिवन, गिव मी द बुक, गिव द बुक, प्लीज ट्रांसफर द बुक, कैन यू गिव द बुक। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, गिव द बुक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंपल सेंटेंस में आपको बताना। 78, गिव वन फॉर वन हु नेट मैन किंग, नेजिस्ट, फेसिस्ट, मिसैंथ्रोप एंड सैडिस्ट। वन हु नेट्स मैन किंग, तो आपका यहाँ पर क्या है, मिसएंथ्रोप, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप इसे याद रखें, वन वर्ड है आपका ये। 79 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क शीला इफ आई माइट नो नॉन हर फादर। तो आपको सिंपल सेंटेंस में से ट्रांसफॉर्म करना है। तो आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, आई टोल्ड टू शीला। देखो आस्क्ड जो होता है सेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। अब है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, फॉर टू ऑफ टू वर्ड्स। देखिए द ऑलरेडी आपका यहाँ पर यूज है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो आपका 80 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, absorbed and simple। death lays his icy hand on a king। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन लगाना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये नेगेटिव वर्ड पर है, क्योंकि नॉट यूज किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर बट ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। आइदर के साथ आप और यूज करते हैं। अगर नॉट ऑलरेडी है तो आप अनलेस नहीं लगाएंगे, तो आपके ये सभी ऑप्शन कट हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 83 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ वर्स। To each two word with your hand, to be dissatisfied with what you have. It is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours. To trap words in verses। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 84, the study of population is known एज। तो आप पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएट विथ द साउंड ऑफ अ बेल, चिम, रिंग, जिंगल, डैंग। तो यहाँ पर क्या होगा, बेल, रिंग, चिम और जिंगल साउंड होता है बेल्ट में, लेकिन जो डैंग होता है वो यहाँ पर साउंड नहीं होता है। तो 85 का डी। फिल इन द ब्लैंक विथ
द करेक्ट प्रपोजिशन आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन। तो यहाँ पर विथ 4y ओवर, तो आपका जो 4 हम 4 यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ सेंटेंस जो होते हैं आप लगा के भी आपको आइडिया हो सकता है। 87 पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रिपेंट, फोर्स, डिवाइड, मैक, थिंक। तो रिपेंट, फोर्स, डिवाइड और मैक थिंक, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। 88 है आपका पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, इसमें से कंपाउंड सेंटेंस आपको निकालना है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? To add to their trouble, the servant ran away. Having no money with me, I could not give the beggar anything. I loved him himself. He was my friend. तो देखिए यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, I loved him himself. He was my friend. फिर है आपका 89, select the most appropriate proposition to complete the following sentence। आपको प्रपोजिशन यूज करना है। Why are you always so suspicious? तो आपका यहाँ पर क्या होगा? to with of for। तो why are you always so suspicious of me? तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? of me, मतलब राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। The headmaster dares to speak to you। तो the headmaster wants to speak to you। तो आपका ये 2017 का यूपी टेट का जो पेपर था वो आप चेक कर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2018 का इंग्लिश का पेपर। आपके जो आंसर्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर सेट में आता है। तो आप क्वेश्चंस को देखें, समझें और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? द गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, टू enjoy and appreciate the poem, to become aware of the poet and his work। तो कभी भी पोइट्री अगर हम पढ़ते हैं क्लासरूम में तो हमें इंजॉय करना है। टू enjoy द appreciate द पोएम। फिर है आपका 62 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सा डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। देखिए जो यूरोपियन वर्ड है यहाँ पर ये साउंड करता है यू, मतलब आपका व्यंजन को। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी में भी है, ए में भी। फिर आगे है आपका राइडिंग एलिफेंट है आपका, तो हम एन एलिफेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर है आपका 63, चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब वर्ड है, जब भी पूरी स्टोरी की बात होती है तो हम डिस्क्राइब को सिंपल यूज़ करते हैं, मतलब हम प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। फिर है आपका 64, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। आपको यहाँ पर एक्यूज जो वर्ड है इसके साथ आप हमेशा ऑफ यूज़ करते हैं क्योंकि एक्यूज्ड प्लस ऑफ आपका सेंटेंस होता है। फिर है आपका 65, द एंटोनियम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का आपको एंटोनियम बताना है, तो इनोसेंट का एंटोनियम जो होता है आपका होता है गिल्टी। फिर है आपका द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो वर्ड है आपका इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको en सफिक्स ऐड करना है। तो मैक्सन, बॉक्सन, टैक्सन नहीं बोला जाता, लेकिन हम ऑक्सन यूज़ करते हैं, मतलब आप en यहाँ लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर 68 नंबर, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ड्रेस इज डेस एंड दैट वन इज माइन, मतलब आपको यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। द ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 69 है द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हेल्प द गर्ल आस्क दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्स होता है। तो देखिए हेज दिस क्वेश्चन आस्क वाई द गर्ल, दिस क्वेश्चन हैव
आस्क वाई द गर्ल, हैज़ दिस क्वेश्चन बीज आस्क वाई द गर्ल्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है आपका डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 70 से 71। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ समय के लिए मैं वीडियो को रोक देती हूँ, आप इस पैसेज को रीड करें केयरफुली ताकि आप इसके आंसर्स दे सकें। तो देखिए आपका जो पैसेज है, यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट अवार्ड, दे हैव exhibited a great spirit of selflessness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. तो पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज से, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। अब गंगापुर आपका किस तरह का नाउन है, तो एक प्रॉपर एक जगह का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। फिर है आपका विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड ब्रेव। ब्रेव जो वर्ड है आपका वो किसी के बारे में बता रहा है, मतलब ये आपका जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। फिर है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। तो एयर, काउ, गोल्ड और ग्लास, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो आपका मटेरियल नाउन होता है, तो गोल्ड यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन हुआ। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वुमेन, बॉय, प्लव, लेकिन कनेक्शन जो है आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 74, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, तो आपका ये कौन सा नाउन हुआ यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर ए। 75, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। हार्ड आपका जो वर्ड है वो आपका कौन सा वर्ड है, एडवर्ब। फिर ये आपका 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। किस सेंटेंस में कंजक्शन यूज हुआ है, तो सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल। तो देखें यहाँ पर, तो आपका जो फर्स्ट है इसी में आपका कंजक्शन यूज़ किया है, और कौन सा कंजक्शन यूज़ किया है, वर्ड, जो कि आपका है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर है आपका 77, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, हैज़, हैव इन आपका यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, आई शैल गो टू जानूपुर एंड टुमारो, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ देखिए हैज़, हैव के साथ जो वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिर है आपका 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड। तो डेरोगेटरी, डेसिग्नेशन, डिसेंट एंड टर्मिनेट। सो डेरोगेटरी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आपका अपमानजनक, और डेरोगेटरी जो वर्ड होता है यहाँ पर स्पेलिंग आपकी होती है DEROGATORY। तो ये आपकी मिस स्पेल्ड है, लेकिन आपको मैं आप सभी के वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। डेरोगेटरी मतलब होता है आपका अपमानजनक। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव। तो आपको ट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव मतलब होता है आपका एक ऑब्जेक्ट होना वहाँ पर ज़रूरी होता है, तो हम ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन जो है, ही आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हुआ। नेक्स्ट है आपका 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बताना है, ही डज नॉट लिसन टू मी, आई केम फ्रॉम अ रिच, आई कैन डू ऑल दिस, नो टाइम, देयर आर वेरी जेंटल पीपल। तो नोट का यूज ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, मतलब 80 का ऑप्शन नंबर ए। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सक्लेमेंट्री। एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस, विच इज योर फेवरेट बुक, विच पीस, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, what do you know about ancient India, what do you know about ancient India, his currently know to वाउंड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 82, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो डिपेंडेंट है, एक आपका डिपेंडेंट है और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है आपका 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो प्लूरल गोट का गोट्स, डॉग का डॉग, फॉक्स का फॉक्स, लेकिन आपका माइस का आप माउस यूज करेंगे, आपका माइस का क्या हो जाता है, माउस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। केट्स, डॉग्स, कार्स, लेकिन जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। इनमें से आपका कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन टाइम, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट अ हाउस बॉट फॉर 50 लाख,
एंड ही वॉज हिट बैडली। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई रिक्वेस्टेड, जहाँ पर वर्वी की थर्ड फॉर्म हो। एक्टिव वॉइस में आपको बताया गया है आई रिक्वेस्ट। यूपी टेट 2019 इंग्लिश पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अ फेमाइन जेंडर नाउन। क्वेश्चन एक बार और रीड करेंगे, इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फेमाइन जेंडर नाउन। ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, all the young men have arrived, all the male members have arrived and all the old men have arrived। तो आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फेमाइन जेंडर ऑफ नाउन बताना है, यहाँ पर किस सेंटेंस में है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर्स ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। ठीक, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो टीचिंग की मेथड है फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें आपकी जो मदर टंग की लैंग्वेज है वो लर्नर्स किस तरह से सिखाते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा द डायरेक्ट मेथड। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स comprehensive of written English, you are testing their understanding of what they have just। आपको यदि बच्चे के इंग्लिश के रिटर्न चेक करना है तो आप किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज रिटर्न, लिसन टू, रीड एंड स्पोकन। देखिए इन तीनों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा अकॉर्डिंग टू पेडागोजी लैंग्वेज इज रीड। 64 नंबर, choose the correct sentence, please listen to your teacher, please listen to words your teacher, please listen your teacher, please listen your टीचर। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर टू वर्ड्स योर टीचर नहीं होता है, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। फिर है योर से पहले आप लिसन टू यूज़ करते हैं, थर्ड आपका रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। सेंटेंसेस, आई डोंट बिलीव हिम, बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरह से इसको देखेंगे, आई डोंट बिलीव हिम या आई एम नॉट बिलीविंग हिम। तो देखिए नॉट के साथ आपका यहाँ पर ING यूज़ हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। आई डोंट बिलीव हिम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 66 है आपका, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन पास्ट परफेक्ट। He studied many hours every day. We were listening to the radio all evening. I had written my letter before he arrived. It was getting डार्कर। तो आपका यहाँ पर 66 नंबर का जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर अच्छे से चेक करें। यहाँ पर बोला गया है पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में आपका जो वर्ब की फॉर्म होती है हम थर्ड फॉर्म और हैड यूज़ करते हैं। बाकी आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट प्रेजेंट का है और ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको फिर से देखिए यहाँ आर्टिकल के क्वेश्चन अगेन पूछे गए हैं। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डेज फर्स्ट मैन टू वॉक डेज मून। तो देखिए यहाँ पर किसी भी पर्सन की बात हो, नंबर की बात हो, आप यूज़ करते हैं द। फिर आपका मून है जो कि आपकी यूनिक चीज़ है, मतलब आप द फर्स्ट मैन द मून, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका 68 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर डेज
और। तो आप यहाँ पर देखेंगे समय की बात हो रही है, समय के साथ ए यूज़ होता नहीं है, 2 और 3 का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन एन राइट होगा। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन और। फिर है आपका क्वेश्चन 69, एट द राइट सफिक्स टू प्लूराइज द वर्ड। आपको यहाँ पर ऑक्स में सफिक्स यूज़ करना है, सफिक्स जो कि वर्ड के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो आप देखेंगे क्या आप यहाँ पर ई एस लगा सकते हैं, ऑक्सेस का कोई मीन नहीं होता, ई एस आपका बाय को प्लेस पर लगता है, बाकी आपका एस होगा नहीं, मतलब आपका जो ऑक्स होता है इसका जो सफिक्स यूज़ करते हैं हम ऑक्सन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 70 है, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर जो वर्ड है ग्रो, इसमें आपको सफिक्स यूज़ करना है। तो देखिए जो वर्ड है ग्रो आपका डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ग्रो से आपका ग्रोथ वर्ड बनता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। फिर है 71 और 72, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, तो आप पैसेज केयरफुली रीड करें। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, it is easy to allow oneself to be carried away by resentment and head into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend. So mercy is the noblest form of revenge. तो आप वीडियो को पॉज करें, पैसेज को केयरफुली रीड करें और अपने अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया है द वर्ड स्ट्रेंथ इज है। जो वर्ड स्ट्रेंथ है वो किस टाइप का नाउन है, तो आप यहाँ पर कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन की बात हो, तो जो स्ट्रेंथ होती है क्या आप उसे देख सकते हैं या छू सकते हैं, तो नहीं, देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, मतलब आपका यहाँ क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हु डज नॉट टेक रिवेंज इज अ वीक मैन, अ फुलिश मैन, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ फो। तो यहाँ पर आपका पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर है आ फुलिश मैन। 73 नंबर का आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74 आपको इस पोयम के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो आप इस पोयम को केयरफुली पॉज करके रीड करते हुए चलें और आंसर दें। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। जो वर्ड है अनट्रोडन, आप इसका मीनिंग बताना है, तो इसका जो मीनिंग होता है अनएक्सप्लोर्ड। 74 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड सेंटेंस, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पन एंड सिमिली। तो आपका यहाँ पर जो वर्ड है सेंटेंस, द सेकेंड सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। इसमें से कौन से जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, तो आप सेंटेंस रीड करें। देयर इज अ फ्यू ऑफ हिज recovery, he showed few concern for his nephew, he showed little mercy to the vanished, and D है आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली ए, सेकेंड ऑप्शन है आपका ए, बी एंड सी, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका सी। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज ओनली सी। फिर नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। तो देखिए एंड, बट और फोर आपके कंजंक्शन होते हैं, लेकिन आपका जो इफ होता है ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 77, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, हिज थर्स्ट days knowledge left him no leisure days anything else। तो आपको यहाँ पर by on at and for। तो his thirst for knowledge left him for anything else। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। फिर है आपका 78 नंबर, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज़ अ फास्ट राइटर। तो फास्ट यहाँ पर सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है,
राइटर के बारे में बता रहा है कि ये अच्छा राइटर है, तो एन एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। फिर है आपका 79 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इसमें से आपका कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सी रीड वॉट सी लाइक्स एंड शी डज नॉट नो गुड मैनर्स। तो आपका जो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर यूज़ हुआ है वॉट, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। फिर आपका 80, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, तो ये आपका जो सेंटेंस है इसमें क्या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, क्या फ्यूचर इम्परफेक्ट है, या फ्यूचर इंडेफिनेट है, या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बिल वी यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? बिल बी। और बिल वी कहाँ पर यूज़ होता है? आपका फ्यूचर टेंस में। देखिए बिल आपका फ्यूचर में यूज़ होता है, तो आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यहाँ पर होगा। फिर है आपका यहाँ पर 81 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल एंड ऑल दीज मैन आर जेंटल एंड ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेन है ये यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, ये यहाँ पर ऑल दीज मैन आर जेंटल यूज हुआ है, ऑल दीज आपका यहाँ पर रॉन्ग है, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हुआ। 82 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ही कैम टू मी डैश मिड नाइट इन ऑन एट, जब भी समय की बात होती है तो आप डायरेक्ट यूज़ करें एट, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। 83 नंबर का आपका क्वेश्चन है, which of the following sentence does not have an adjective class? The man who is truthful is loved by all. I met him where he lived and I love the man who is truthful. देखिए have an adjective class कहाँ पर है? तो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर I met him where he lived। फिर है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84, fill in the blank the correct proposition, he is junior। देखिए जब भी हम जूनियर सीनियर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर टू यूज़ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। 85, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन, आइदर ही इज मैड डेज ही फेंस मैडनेस। तो आपको यहाँ पर आइदर यूज़ हुआ है और आइदर के साथ आप कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? और, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। फिर आपका 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है समवन may steal the bicycle, some boys were helping the bound the man, the teacher scolded him for being late, my watch was lost। तो आप यहाँ पर देखेंगे my watch was lost, आपका ये पैसिव वॉइस में है। फिर आपका 87 नंबर, which of the following alternative is the correct passive voice form of the following sentence? Do it का आपको passive voice बताना है, तो let it be done आपका आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं let it be done। फिर है आपका 88, of the following words is plural, तो इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस एंड क्राइटेरिया, तो आपका यहाँ पर क्राइसिस जो होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। फिर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन प्लूरल, तो आपका इसमें से प्लूरल फॉर्म में क्या वर्ड होगा? न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइस एंड बिलियर्ड्स, तो आपका जो माइस है आप इसका माउस बना सकते हैं, तो आपका ये प्लूरल फॉर्म में हुआ। लास्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल, इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन का जो वर्ड है आपका ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका ये कौन सा जेंडर हुआ? कॉमन जेंडर। तो आपका 2019 का यूपी टेट का पेपर इंग्लिश का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे 2021।
अब हम करने जा रहे हैं 2021 का इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस, जो कि है आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बताने हैं फिल इन द ब्लैंक में। द कुली कैरीड अ सूटकेस डैश हिज हेड। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो कुली है वो सूटकेस लेके जा रहा है डैश हिज हेड। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ पर? इन, वाई, ऑन, एट। देखिए यहाँ पर जो है वाई और एट जो है, एट तो आपका टाइम के लिए यूज़ होता है, तो ये तो आप यहाँ से कट कर दीजिए। और इन, वाई और ऑन में से जो चीज़ आपकी सरफेस को टच करती है तो आप वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। इन का यूज़ वहाँ पर होता है या तो कोई चीज़ अंदर की तरफ है या कोई बाहर की तरफ आती है जाती हुई लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुली है वो सूटकेस लेके जा रहा है। किस पर लेके जा रहा है? हेड पर, मतलब हेड की सरफेस को टच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑन आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है? स्टेडियम, ऑसियस, रेडियस एंड एल्यूमिनी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि जो स्टेडियम है, स्टेडियम में आप US लगा दें स्टेडियम्स, ऑसिस में आप ES लगा देते हैं, ऑसिस हो जाता है, और रेडियस का होता है रेडी। तो इस टाइप से आपके ये जो वर्ड हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते। फिर लेकिन आपका एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियस, US अगर आप लगा देंगे तो ये वर्ड आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 62 का एल्यूमिनी। फिर है आपका 63, चूज एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज करना है यहाँ पर। स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। देखिए अनलेस जो वर्ड होता है वो आपका नेगेटिव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एज और सो और वाइल जो है आपके स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। तो आपका कौन सा सुटेबल रहेगा? थर्ड, वाइल इट इज हॉट। 64, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस प्लीज सिट डाउन। देखिए जो पैसिव वॉइस होते हैं आपको प्लीज सिट डाउन का कन्वर्ट करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, वन शुड सिट डाउन, आई आस्क्ड हिम टू सिट डाउन एंड सिट डाउन। तो देखिए ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। प्लीज सिट डाउन आप यदि किसी से बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रहे हैं, और जब भी रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। 65 नंबर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से आपको ये बताना है कि ये ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। तो आप देखिए ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड। सेकेंड है ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड। थर्ड है ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। देखिए ब्रेड एंड मिल्क जो है यहाँ पर दोनों आपके यूज हुए हैं, तो इस तो आपका होगा ही नहीं। फिर आपका यहाँ पर फ्यूचर के फॉर्म में, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो देखिए आर अ होलसम फूड लिखा हुआ है यहाँ पर, और है ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड। तो ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट होगा। फिर है आपका नेक्स्ट है 65 के बाद है आपका 66 नंबर। यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है, जिस पोएम को आपको रीड करना है और आपको उसके आंसर्स देने हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 से। ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप of easy wind and dawny flag. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I शिप। तो यहाँ पर जो फ्लैग वर्ड यूज हुआ है ये बर्फबारी के लिए यूज हुआ है। तो आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग।
तो फ्लैग वर्ड का मीन यहाँ पर क्या है, तो फ्लैग वर्ड का मीन होता है आपका जैसे बर्फ की बरसात हो या बर्फबारी, बर्फ गिरे, ठीक है। तो स्मॉल थिन पीसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ रेन, तो स्मॉल पीसेस और ड्रॉप्स ऑफ रेन्स तो है, ये दोनों आपके इसमें शामिल होंगे, मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो बर्फबारी में स्मॉल पीसेस भी होते हैं और रेन के ड्रॉप्स भी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डीप एंड कीप आर, ये किस टाइप के वर्ड है, सिमिली है, मेटाफोर है, राइमिंग है और एलिट्रेटिव है। तो देखिए सिमिली मतलब लाइक और एज इस टाइप के होते हैं, मेटाफोर है नहीं, तो आपका डीप और कीप किस टाइप के वर्ड है, ये एक राइमिंग वर्ड है। तो 67 का ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका 68 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेज इन एजुकेशन। तो आपका यहाँ पर ये जो 68 नंबर का क्वेश्चन है, सीटेट का रिपीटेड प्रश्न है जो कि पेडागोजी से लिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ICT। फिर है आपका 69 नंबर, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट है कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर विल का यूज हुआ है और साथ में वी का यूज हुआ है। तो विल शेल आपके कहाँ पर यूज होते हैं, फ्यूचर के टेंस में, और आपका वी भी यूज हुआ है। तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ यहाँ पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आपका पेपर का जो पैटर्न था कितना इजी पैटर्न पर था। अब देखते हैं हम 70 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको यहाँ पर बताना है। रवि डिड नॉट लाइक दैट वियर्ड मैन, शी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, ही रीड्स वॉट ही लाइक एंड रमेश इज अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें कंजक्शन नहीं होता है, कंजक्शन नहीं होता है, और वन आपका नाउन क्लास होता है और सेकंड आपका कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड और फर्स्ट जो है ये तो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है। लेकिन थर्ड नंबर का जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर ही रीड्स ही लाइक्स, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। 70 का आपका थर्ड। 71 है आपका, द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीचेस देयर स्टूडेंट्स इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं वहाँ पर टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करके पढ़ाती हैं बच्चों को, और वो मेथड होती है आपकी डायरेक्ट मेथड। 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड। 72, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, तो यहाँ पर जो फेडेड अवे है ये आपका प्रिडिक्ट में आएगा, और द ब्यूटीफुल रेनबो ये आपका हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर, और सून हो गई आपकी यहाँ पर वर्ब। तो आप देखेंगे यहाँ पर द ब्यूटीफुल रेनबो, आपका द ब्यूटीफुल रेनबो इज इन ऑप्शन नंबर 4। 72 का आपका सब्जेक्ट द ब्यूटीफुल रेनबो। फिर आपका 73, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रघु इज डेज वन आइड मैन। देखिए यहाँ पर ONE है और इसका जो प्रोनाउंस है वाह है। वाह मतलब आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आप यूज करेंगे ए, ऑप्शन नंबर 1। 74 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्लूरल। यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ड बताना है। तो देखिए चिल्ड्रन में आप चिल्ड्रन ERN लगाते हैं, सेक्शन और सॉल्यूशन ये कोई प्लूरल वर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन कैटल मतलब होता है आपका झुंड या समूह, तो आपका केटल आपका प्लूरल वर्ड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। देखिए न्यूज़, इकोनॉमिक्स, टेनिस, क्राइसिस, वैसे तो ये सभी जो है प्लूरल वर्ड है, तो ये एक विभाजित क्वेश्चन में आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात होती है तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है ये आपका ऑलवेज प्लूरल वर्ड है। फिर है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस, इसमें से आपका पेसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, माई नर्व्स आर वेट टू नाइट। पेसिव वॉइस बाय आपका यूज किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बी वाई कहाँ पर है, तो आ लेटर वाज रिटर्न बाय हिम यस्टरडे, मतलब थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। 77 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। नाइदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर, आपको यहाँ पर प्रपोजिशन दिए हुए हैं और, नॉट, नॉर और इधर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइदर जो है, नाइदर, नॉर, आइदर और यूज़ किया जाता है। तो देखिए नाइदर के साथ और आपका आएगा नहीं, नॉट आप यूज़ करेंगे नहीं, इधर आपका यूज़ होगा नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन नॉर, तो आपका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है नॉर यहाँ पर आएगा। नाइदर ही इज सॉरी नॉर इज फादर। 78 द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। देखिए जब भी हमें बाय को प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम बाय को हटाकर आई, ई और एस ऐड करते हैं, मतलब आपका यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। 79 नंबर, रीड द फॉलोइंग पेसेज गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 79 to 80। आपको पैसेज रीड करना है केयरफुली और 79 से लेकर के 79 to 80 के आपको आंसर्स देने हैं। तो आप पैसेज को थोड़ी देर पॉज करके आप देख सकते हैं कि पैसेज में क्या बोला गया है और किस तरह का है। तो मैं पैसेज एक बार रीड करती हूँ। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, वी लव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर हॉप्स एंड फियर्स आर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज long culture and civilization, ever changing, ever flowing and yet ever the same. Ganga, she reminds me of the snow covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है 79 का, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। तो देखिए अभी हमने रीड किया था कि द गंगा जो सिंबल किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये पैसेज में आपको डायरेक्ट मिल गया। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, what are the things loved by the author mentioned in the given passage? The snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalaya, the rich field of the forest, the flowing river and stream, the snowy peaks and the deep valleys of the Himalayas। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही हमने अभी देखा था, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। फिर आपका 81 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ appropriate proposition in the following sentence। I must congratulate you dash your exam result। तो आप यहाँ पर देखेंगे at, to, on, upon। देखिए I must congratulate to you, देखिए at your exam, to your exam, on your exam एंड अपॉन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑन योर एग्जाम। फिर आपका 82 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यस्टरडे डेज यूरोपियन कॉल्ड इट माई ऑफिस। तो आपका जो आर्टिकल है इस वाले पार्ट से देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए यूरोपियन जो है यू को प्रोनाउंस होता है, मतलब ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ए, मतलब ए यूरोपियन। फिर है आपका नेक्स्ट 83 नंबर, फिर इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर भी आर्टिकल ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गंगा एक यूनिक नाम है और जब भी यूनिक की बात होती है तो आप द यूज़ करते हैं। द गंगा इज स्केयर्ड रिवर, तो आपका आ स्केयर्ड रिवर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर वो राइट होगा। फिर है आपका 84 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। आपको अब यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करना है
वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो देखिए यहाँ पर नॉट यूज़ हुआ है, तो आपका जो वर्ड है नॉर ये ऑलरेडी नेगेटिव साउंड करता है, ये यूज़ होगा नहीं। लीस्ट भी आपका नेगेटिव साउंड करता है। एंड आपका इग्नोर वर्ड है एंड एल्स आपका यहाँ पर रहेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। 85 नंबर पर है आपका। Fill in the blank with correct article. Rajdhani Express is considered as one of the day's fastest train. देखिए यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस मतलब एक नाम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे द, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब आप यूज़ करेंगे द। तो दोनों के आगे आपका द, मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हुआ। फिर ये आपका 86 नंबर, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड। अब देखिए आपको यहाँ पर प्रीफिक्स लगाने हैं। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड से आप पहले लगाते हैं, प्रॉपर, पोलाइट, मॉर्टल, मोवेबल। तो क्या आप अनप्रॉपर, अनपोलाइट, अनमॉर्टल या अनमोवेबल यूज़ करते हैं? आप इस तरह से लगा के चेक करें तो ये आपका रॉन्ग हुआ। और प्रीफिक्स भी इस तरह से लगना चाहिए कि उसका कुछ मीन भी निकले। अब इसी तरह से यदि आप लगाएं आई एम, देखिए आई एम अगर यूज़ करते हैं तो हम इम्प्रॉपर, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमॉर्टल और इमोवेबल। तो हमने जब आई एम लगाया तो एक प्रॉपर प्रोनाउंस भी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ और उसका मीनिंग भी निकला, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आप ना जिसे छू सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं। तो देखिए आपका गोल्ड होगा नहीं, क्राउड होगा नहीं, टी होगा नहीं, लेकिन ह्यूमिनिटी क्या आप इसे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं? तो नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है आपका 88, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। मैक्सिमम का आपको प्लूरल फॉर्म, तो आपका जो मैक्सिमम है आप इसका प्लूरल फॉर्म मैक्सिमम, मैक्सिमस और ये कोई वर्ड नहीं होंगे, आपका मैक्सिमा। फिर है आपका 89 नंबर, 8 द राइट सफिक्स टू प्लूराइज द वर्ड मेमेंटो। सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं। तो जो मेमेंटो जो वर्ड है आपका, इसमें आपका एस यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर एस प्रेजेंट नहीं होता है तो हम ई एस यूज़ करते हैं। बाकी आपका ये आपका होगा नहीं, क्योंकि बाय के प्लेस पे आप यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 89 का राइट आंसर होगा। फिर आपका लास्ट है 90 नंबर का, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना। ये जो वर्ड है आपका जरीना, ये साउंड करता है जार से। ये आपका जार से वर्ड बना हुआ है, जो कि है आपका एक फेमाइन जेंडर। तो आपका जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन था 90 नंबर, उसका हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमारा जो पेपर था 2021 का इंग्लिश लैंग्वेज का वो कंप्लीट हुआ। हमने बाकी के जो पार्ट हैं 2011 से लेकर के पूरे 2021 तक 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको दिए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से देखें और एग्ज़ाम से पहले अच्छे से यदि आप देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और दोनों पार्टों को अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।